देखो 3 मई को जिस विद्यार्थी का साइंस का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 वाले का कपलमेंटल से, उसका 2025 का असली पेपर मेरे पास आ चुका है। देखो सेम आपके प्रश्न आने वाले हैं और सेम एग्जाम में मार्कर आने वाला है। क्लास 10 वाले कपलमेंटल का 2025 का ये एग्जाम का असली पेपर है। सेट एफ आ चुका है, चाहे सेट कोई भी हो, लेकिन सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। ठीक है, पहले तो आपको 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव देगा, इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को एमआर शीट के अंदर आपको भर के आना। ठीक है, देखो 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोले कि हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो क्या होता है। मतलब ऐसा हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो क्या होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन लड़का में करता है। अगला प्रश्न बोला सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, तो वो अवस्था होता है आपका ब्लास्टुला में। ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में आपका 3 बोल रहा है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। बता निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो 3 का मार्क आएंगे डी नंबर। इनमें से सभी मार लीजिएगा। ठीक है ना, सेम प्रश्न आएगा, सेम एग्जाम में मार्क आना है। 4 नंबर बोला कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो वो पदार्थ आपका डी नंबर प्लास्टिक का अपघटन जल्दी नहीं होगा। ठीक है, 5 नंबर बोला कि सही आहार श्रृंखला क्या है, बोला है कि निम्न में सही आहार श्रृंखला क्या है, तो 5 का मार्क आएंगे सी नंबर। ठीक है ना, ये आपका घास हिरन शेर हो जाएगा, ये सही आहार श्रृंखला है। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिए। देखो 6 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि देखो थोड़ा सा जूमिंग में थोड़ा फ्रेश करके इसको देखिएगा, जूमिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। देखो 6 नंबर बोला कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय योग्य कहलाता है। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। आगे 7वां प्रश्न बोला कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है, तो वो हो सकता है इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन मार लेंगे इनमें से डी मारेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न 8 नंबर बोला कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सा बीमारी हो सकता है, तो 8 का मार्क आएगा डी नंबर, त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि विभव कौन सी राशि है, तो विभव अदिश राशि होती है। ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। 10 नंबर प्रश्न बोला है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, विद्युत मोटर की जो क्रिया ना वो किस पर आधारित होती है, तो वो होता है ए और बी दोनों। ठीक है ना, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव और आर्मेचर के घूर्णन पर। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रेरित धारा की दिशा को, किसमें प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को आपको लेंज के नियम में व्यक्त किया, तो ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितने 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। आगे लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध जो ना बढ़ने लगता है। ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। आगे 14 नंबर प्रश्न बोला है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की वैद्युत संयोजकता कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 1.60 गुना 10⁻18 आपका ओम मीटर, तो ऑप्शन भी बनेगा। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती। ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। देखो निम्नांकित में बायोगैस का मुख्य घटक कौन, तो मीथेन होता है, CH4 मार के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, टिंचर जो आयोडीन है वो किसका विलयन बना होता है, तो वो एथिल एल्कोहल में बना होता है। ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। 58वां प्रश्न ये क्या बोल रहे हैं, 58वां का प्रश्न बोल रहा है देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH का IUPAC आपको नाम पूछ रहा है, तो 1 प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। आगे 19वां प्रश्न बोला निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एथेनॉल होता है। ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। 20वां प्रश्न आपको बोला है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। 21वां प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ईंधन के रूप में कौन, आपका ए और बी एथेनॉल और प्रोपेनॉल होगा। ठीक है ना, ए और बी ऑप्शन है, यानी इसका ऑप्शन गलत दिया, इसको छोड़ दीजिए। आगे 22वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो 22वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्न में कौन समूह डोब्रेनर ट्री, यानी कौन सा समूह जो है ना डोब्रेनर ट्री को फॉलो करता है, तो वो समूह हो जाएगा आपका CASRBA हो जाएगा। ऑप्शन सी मानेंगे। देखो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ऑप्शन मानेंगे बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए 24वां प्रश्न बोला है कि ऑक्सीजन के गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कौन सा, तो ऑक्सीजन के बीच जो अबंध होता है वो 2 अबंध होता है। ऑप्शन मानेंगे बी नंबर। ठीक है, 25वां प्रश्न के बोल रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। ठीक है, 26वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस में कम होती है, पी मारेंगे। ठीक है, बी मारेंगे ऑप्शन। अगला प्रश्न बोला निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त नहीं, कौन से ऊर्जा का जो है प्रदूषण मुक्त नहीं होता है, तो वो होता है आपका इनमें से सभी में जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से किसी
पृथ्वी में प्रदूषण मुक्त नहीं होता है। 28 नंबर बोल रहा है कि देखो ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन डी मार्क आएंगे। 29 नंबर प्रश्न बोला है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल व्यवस्था का संचयन की व्यवस्था है, तो वो आपका बिहार का, ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखो निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो वो आपका इनमें से सभी मानेंगे, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे 31 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है, 31 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि देखो निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो वनों पर आधारित जो उद्योग है इनमें से सभी मानेंगे, सब वन से ही बना हुआ था, ऑप्शन डी मानेंगे। आगे बोल रहा है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, उचित मात्रा में आयोडीन किससे प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पर 32 का करेक्ट मानेगा बी नंबर, नमक से प्राप्त हो सकता है। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक, यानी कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत छिपा रहता है, तो इसका मानेगा सूर्य ही आपका ऊर्जा का मेन स्रोत है। ठीक है, आगे 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखो निम्न में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होता है, महासागरों में ऊर्जा किस में उपलब्ध होता है, तो 34 का मानेंगे डी, इनमें से सभी मानेंगे। ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न बोला है कि देखो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो 35 का मार्क आएंगे सी नंबर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न 36 बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर। आगे 37 नंबर बोला है कि वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उसमें भी बनता है, वो अभिक्रिया कौन, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन मार्क आएंगे डी नंबर। आगे 38 नंबर प्रश्न बोला है कि उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है बताना है, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन की हानि और ऑक्सीजन का संकलन होता है, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी मार्क आएंगे। अगला 39 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज आपका, ठीक है, कौन है, मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न बोला है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता तो छार कर देता, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। 41वां प्रश्न बोला है तेल लगा कागज क्या है, तो वो पारभासी, ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 42 बोल रहे हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश किरण पुंज होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है समानांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। आगे 43वां प्रश्न बोला है कि निम्नांकित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है, तो सीधा और छोटा होता है, नहीं उत्तल दर्पण में यही बनता है। आगे दर्पण सूत्र पूछ रहा है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, देखो यहाँ पर कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एकदम सीधा होता है, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 46 से बोला है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल दर्पण की होती है, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 47 देखिए, 47 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, किसकी मतलब जब वक्रता त्रिज्या आपको दिया बराबर में तो 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ऑप्शन मार्क करेंगे यहाँ पर 16 डी मार्क करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 48 बोला है कि निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है, बताना कि इनमें से कौन आवर्धक शीशा है, तो इसमें से आवर्धक शीशा आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। आगे 50वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो अम्ल राज्य में HCl, देखो अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 50 का करेक्ट मार्क आएगा डी नंबर, 3:1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में 51 बोला कि PbOH NO3 में किस प्रकार का लवण है, ये किस प्रकार का लवण है, तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे क्षारीय लवण है, ऑप्शन डी मानेंगे। 52वां प्रश्न बोला कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कितना, तो नाइट्रोजन यानी 1:3 होता है, ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है कि निम्नांकित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन, सबसे अधिक बोला कि अम्लीय ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, SO2 होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न 54 देखिए, बोला निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व कौन से, बोले निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो व्यक्त तत्वों में आपका ये वाला धातु है, कार्बन वाला धातु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 55 बोल रहा है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पारा और एक अन्य धातु के जो मिश्र धातु बनेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसका हो जाएगा अमलगम कहते हैं, ऑप्शन डी मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में 56 बोला है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है, तो इनमें से सभी मानेंगे, सभी कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन डी मानेंगे। 57 में बोला है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, कौन ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका उत्तल लेंस में दोनों बनता है, वास्तविक और आभासी। आगे देखते हैं श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 होता है, ऑप्शन डी मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 59 बोला है कि श्वेत प्रकाश
प्रकाश में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, कौन रंग सबसे कम झुकने का कार्य करता है, तो वो रंग आपका लाल होता है, ये कम झुकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखिए कि विचलन इसका कम होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर लाल, ठीक है ना। 60वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, बोले निम्न में कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो वो आपका परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न 61 बोला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन मार लेंगे ए नंबर। 62वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला सूत्र है, यानी V बराबर IR होता है तो R बराबर V बटा I हो जाएगा, ये ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे 63वां प्रश्न बोला प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, तो वो आपका ओम होता है, ऑप्शन मार के डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न 64 देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो वो आपका यूनिट होता है, ऑप्शन मार के बी नंबर। आगे प्रश्न देखिए थोड़ा सा और प्रश्न बचा, ज्यादा नहीं है, देखो निम्न में से कौन मनुष्य का आहार नाल का एक अवशेषीय अंग अपेंडिक्स होता है, ऑप्शन मार के ए नंबर, ठीक है। आगे 66वां प्रश्न बोला है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 66वां प्रश्न बोला है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है, ऑप्शन मार के आएंगे सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 67 बोल रहा है देखो कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल्ड कहलाता है, ऑप्शन मार के बी नंबर। अगला बोला है कि देखो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है, तो 68 का मार के सी नंबर, प्रसरण के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न में देखो 69 बोल रहा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो वो हाइपरटेंशन कहलाएगा, ऑप्शन मार के सी नंबर। 17 बोला कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो वो होता है 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 71वां प्रश्न बोला है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, तो वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों के माध्यम से होता है, ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। बोले रुधिर क्या है, तो एक संयोजी उत्तर का ऑप्शन मार के आपका सी नंबर। आगे प्रश्न 73वां बोला है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर समूह कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ओ, ठीक है, यूनिवर्सल इसको कहते हैं, सभी के लिए होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 74वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो डायलिसिस मशीन द्वारा, देखो प्रश्न बोले डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है, 74 बोला है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण वो हीमोडायलिसिस कहलाता है, ऑप्शन मार के बी नंबर। आगे बोल रहा है 75 नंबर प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। 76वां प्रश्न बोला है कि देखो बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, तो वो आपका गोंद पाया जाता है, ऑप्शन मार के डी नंबर। अगला प्रश्न 77 बोला कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो होता है आपका सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न बोला कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, तब वृषण से होता है, मार के बी नंबर। अगला 79वां प्रश्न बोला कि वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका का विभाजन रोकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एब्सिसिक एसिड कहलाता है। अंतिम प्रश्न आपका पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया, सेम आपका ऑब्जेक्टिव यही आने वाला, लिख लीजिए बढ़िया से मस्तिष्क में बैठा लीजिए और सेम आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके विज्ञान में पास होने का तरीका जान सकते हैं।